आज हमारा 11th डे है एसएलआरटी कोर्स का। आज हम लोग सीखने वाले कि क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड ए टू जेड सीखने वाले हैं। कब मार्केट क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेता है, कब मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देता है, कब नहीं देता, कब क्लोजिंग प्राइस के पास में आता है, कब दूर जाता है। ए टू जेड इन डिटेल में सिखाने वाला हूँ। वो चार्ट में भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते सीधा हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। देखो, क्लोजिंग प्राइस आपको पता है, क्लोजिंग प्राइस इसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। अब क्लोजिंग प्राइस के पास में ना पोजिशनल जो ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, या तो ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्लोजिंग प्राइस को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उसका जवाब देना है। आपको ऐसा सोचना है कि आप ये ऑपरेटर हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे कॉल सेलर्स की एसएल अवेलेबल है और यहाँ पे पुट सेलर्स की एसएल अवेलेबल है। और अगर मार्केट को कॉल सेलर के एसएल खाने हैं, मतलब कि अगर आप ऑपरेटर हो, अगर आपको कॉल सेलर्स के एसएल खाने हैं, तो आपको 5000 करोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में, तब जाके आप लोग कॉल सेलर्स के एसएल खा सकते हो। और अगर आपको क्लोजिंग प्राइस से नीचे अगर पुट सेलर्स के एसएल खाने हैं, तो आपको बस 1000 करोड़ लगाना पड़ेगा, तो आप जाके इन पुट सेलर्स का एसएल खा सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या किस साइड जाना प्रेफर करोगे। अगर आप ऑपरेटर हो तो ऑब्वियसली आप लोग पे साइड ही जाओगे ना, या फिर सी साइड जाओगे। बताओ मुझे, कोई इसमें बताओ, लाइव चैट में बताओ कि अगर आप कौन सी साइड में जाओगे, सी साइड या फिर पे साइड। ठीक है, तो आप लोग कौन सी साइड में जाओगे, पे साइड में जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा कम लगाना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आपको याद रखना है, जिस साइड में कम पैसा लगेगा ना मार्केट, उसी साइड ज़्यादातर जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के पास में आकर अगर हैमर बना रहा है, तो यहाँ से मार्केट क्या होता है, अगर हैमर बनाया फिर मार्केट क्या हो सकता है, ऊपर जाके ब्रेक डाउन दे सकता है। सही है ना? सही है कि नहीं बताओ। प्रीवियस वीडियो जिन्होंने भी देखा है उनको पता होगा कि अगर क्लोजिंग प्राइस के पास में अगर हैमर बन रही है तो मार्केट ऊपर जाके ब्रेक डाउन देगा। ये सही है या फिर नहीं? लाइव चैट में बताओ, ये सही है कि नहीं? सही है। लेकिन हम लोग इस पे ट्रेड करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करेंगे। हम लोग किसे ट्रेड करेंगे? प्रीवियस चार्ट देख के। मैंने आपको बताया, इन डिटेल में बताया, जाके उस वीडियो को देखो। ठीक है, आई बटन पे ऊपर लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देखो पहले, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ कि एक्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस से कब मार्केट ऊपर जाता है और कब नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अब मुझे आप ही खुद बताना और आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि मार्केट चार्ट कैसे बनाता है, मतलब ऊपर कब जाता है, नीचे कब जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है मुझे बताओ। यहाँ पे कॉल सेलर्स है ऑब्वियसली, और यहाँ पे पुट सेलर्स है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिल गया है क्लोजिंग प्राइस है। अब मार्केट ओपन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ओपन हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट भी कैलकुलेट करता हूँ कि ऊपर जाने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे, नीचे आने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मतलब इन कॉल सेंटर का एसएल खाना है, तो मार्केट को अराउंड 230 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके वो कॉल सेलर्स का एसएल खा सकता है। और अगर मार्केट को पुट सेलर्स के एसएल खाने हैं, तो मार्केट को कितना नीचे आना पड़ता है ये भी हम लोग देखेंगे, 132 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है मुझे बताओ, कॉल सेलर्स है ना, कॉल सेलर्स। और यहाँ पे कौन है, पुट सेलर्स। ठीक है, पुट सेलर्स, सेलर्स मतलब समझ हो ना, जो शॉर्ट करते मतलब सेल करते मार्केट को, पुट सेलर्स। आप मुझे खुद बताओ कि इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना लग रहा है मुझे बताओ, 132। ठीक है, अगर आपको पुट सेलर्स के एसएल खाने हैं, तो 132 पॉइंट आपको मार्केट को नीचे लेके आना पड़ेगा। जैसे कंसिडर भी कर लेते हैं हम लोग कि 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि अगर 1 करोड़ लगा दिया तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। हमें नहीं पता कि हाँ, हम लोग ऑपरेटर नहीं है ना, तो हमें नहीं पता कि कितना लगाने के बाद मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, हमें नहीं पता। हम लोग क्या कंसिडर करें एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 करोड़। अगर मार्केट को 1 पॉइंट ऊपर जाना है तो 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, तब जाके मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 करोड़। अब यहाँ पे देखो, अगर मार्केट को पुट सेलर्स के एसएल खाने हैं, तो मार्केट को कितना लगाना पड़ेगा मुझे बताओ, 132 करोड़ है ना, 132 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके वो किन का एसएल खा सकता है, इन पुट सेलर्स का। अब यहाँ पे ऊपर जाओ, यहाँ पे अगर मार्केट को कॉल सेलर्स के एसएल खाना है, तो मार्केट को कितना रुपए लगाना पड़ेगा, 234 करोड़। ठीक है, 234 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके मार्केट क्या कर सकता है, इन कॉल सेलर्स का एसएल खा सकता है। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप ऑपरेटर हो, तो आप कौन सी साइड में जाओगे, पुट साइड जाओगे, पुट सेलर्स के एसएल खाने जाओगे, या फिर कॉल सेलर्स के एसएल खाने जाओगे? ऑब्वियसली आप नीचे ही जाओगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है ना,
डिस्टेंस कम है, आपको यहाँ पे अगर कॉल सेलर्स की एसएल खानी है तो आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब 234 करोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कॉल सेलर्स का एसएल खा सकते हो। और यहाँ पे अगर 132 करोड़ लगाओगे तो इजीली आप लोग पुट सेलर्स का एसएल खा सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या समझ गए कि जहाँ पे डिस्टेंस कम होता है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे कॉमन सेंस है ना भाई, ये अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा ना, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो आपको हमेशा देखना है कि यहाँ पे किन मतलब कॉल सेलर्स का डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर पुट सेलर्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या करेंगे कि 2-3 डेज का क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड सब कुछ देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में ना रहे। अब यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, इसको आप लोग समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी इस ड्राइंग को रिमूव करता हूँ मैं, इस क्लोजिंग प्राइस के पास में भी देखो मार्केट कैसे रिएक्ट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉल सेलर से ऑब्वियसली होंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉल सेलर से। अब हमें नहीं पता कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर अप डाउन ओपन होगा, ठीक है। अब आए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे, मतलब 9:15 पे आ गए हम लोग। अब मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे क्या है, मुझे बताओ क्लोजिंग प्राइस है, और यहाँ पे कौन है, पुट सेलर्स, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कुछ जूम कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे कौन है मुझे बताओ, यहाँ पे कौन है, कॉल सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ कि यहाँ पे कौन है, कॉल सेलर्स। और यहाँ पे कौन है मुझे बताओ, पुट सेलर्स है ना, पुट सेलर्स। अब मुझे ये नहीं पता कि मार्केट कल गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। अब देखो मार्केट ओपन हो गया गैप अप। अब मार्केट के पास दो रास्ते, एक तो ये तो पुट सेलर्स के एसएल का है या फिर कॉल सेलर्स के एसएल का है। अब मार्केट ने क्या चूज किया, कॉल सेलर्स के एसएल खाना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है ना, यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम है। अब यहाँ पे अगर पुट सेलर्स के एसएल खाने मार्केट नीचे आएगा इतना पैसे में, तो उतना ही ऊपर भी जा सकता है ना। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो बायर्स भी आ जाएंगे और मार्केट को क्या हो जाएगा, नीचे आने के लिए एक सिस्टम भी मिल जाएगा, इजीली आ सकता है यहाँ से नीचे से। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या चूज़ किया है कि इन कॉल सेलर्स को निकालना। तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। मार्केट हमेशा तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस साइड जिस साइड डिस्टेंस कम होता है, और वो जहाँ पर कॉल सेलर्स या फिर पुट सेलर्स के जिस डिस्टेंस पे भी, मतलब कम जहाँ पे डिस्टेंस होगा, अगर यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस कम है, कॉल सेलर्स का डिस्टेंस कम है ना, तो मार्केट ने क्या चूज़ किया कि कॉल सेलर्स को पहले निकालेंगे, उसके बाद जो बायर्स आएंगे उनके एसएल खाते हुए मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पर भी देखो, इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे कि एक्चुअल में चार्ट बना कैसे, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले कि क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो मुझे क्या होगा, मुझे बताओ। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आता है ना ऑब्वियसली। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना आता है या फिर चार्ट रीडिंग आती है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने क्या किया है मुझे बताओ। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर कौन सा लेवल है, PSY लेवल है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि PSY लेवल क्या होता है, PSY लेवल क्या होता है। तो PSY लेवल मतलब 1000, 2000, ठीक है, 45,000, 45,500, इसको बोलते हैं हम लोग PSY लेवल। PSY लेवल मतलब साइकोलॉजिकल लेवल भाई लोग, ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि साइकोलॉजिकल लेवल के पास में क्या कर रहा है मुझे बताओ, बायर्स को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। और जब बायर्स को इनवाइट करेगा तो इजीली यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में, मेरा मोटिव क्या है, मैं आपको सिखाऊँ कि क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में चार्ट बनता कैसे, इसके ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में बात करेंगे, अगर आप कमेंट करते हो तो। आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आज का वीडियो क्या है कि मैं क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड आपको बताओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस थी, डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट फिर से ऊपर गया। तो ये तो सिंपल आपको पता ही है, अगर क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो रहा है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और क्लोजिंग प्राइस का अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि अगर क्लोजिंग प्राइस का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो रहा है तो मार्केट ऊपर आ सकता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मार्केट ने, अगर सोचो यहाँ पे, अगर मार्केट ने, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है और इतनी बढ़िया अगर कैंडल बना दी, और यहाँ पे आप लोग फिर से साइड नहीं जा सकते, मतलब कॉल बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बड़ी कैंडल बनती है तो स्ट्रेंथ होती है। और अगर आपको कभी भी ऐसा प्लान नहीं करना, अगर मार्केट ऐसा गया है, मान लो कि मार्केट ऐसा गया है, तो यहाँ पे आपको ऐसा प्लान नहीं करना, आपको हमेशा ऐसा प्लान करना है। तो हमेशा आपको याद रखना कि मार्केट कभी भी ऐसे वी शेप रिकवरी बहुत कम करता नहीं है, करता है लेकिन बहुत कम करता है, लेकिन आपको ऐसा कभी भी प्लान नहीं करना। कोई भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आप जाके उनसे पूछना है, उनकी वीडियो देखना, कभी भी वो लोग ऐसा प्लान कभी भी नहीं करते। वो लोग क्या प्लान करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन अगर बड़ी कैंडल से हो रहा है, डायरेक्टली और बड़ी कैंडल दोनों में डिफरेंस है। देखो डायरेक्टली मतलब क्या होता है कि आगे थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स कन्वर्ट किया, फिर ब्रेकडाउन हो गया, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है ना, 50-60% जोन पे आके ब्रेकडाउन नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन वही अगर यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बना के आ रहा है मार्केट,
तो हम लोग यहाँ पे सी साइड के लिए नहीं बैठ सकते। अगर बैठ भी रहे हो, मतलब अगर सी भी बाय करो तो आपको बहुत स्कैल्प करके मतलब 5 to 10% मिल गया, एग्जिट करो, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक नीचे जाने के ही इंटरेस्टेड हो, नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो हमेशा आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो आपको ऐसे नहीं प्लान करना, और अगर इससे जा रहा है तो ऐसे प्लान नहीं करना, ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो गया तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कौन आएगा मुझे बताओ। यहाँ पे कौन आएगा, ब्रेकडाउन होने के बाद ऑब्वियसली सेलर्स आएंगे, और सेलर्स के जो एसएल कहाँ पे ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। फिर मार्केट ने ये चार्ट क्यों रिपीट किया आप मुझे बताना, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट क्यों किया, यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों किया, और फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर क्यों गया मार्केट, ठीक है, यहाँ से ऊपर क्यों गया, ये आप मुझे बताना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन आज का वीडियो हम लोग टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, आप क्या पूछोगे मैं आपको बताता भी हूँ। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा है ना, डिस्टेंस अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपनिंग हो गई है ना, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आ रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। आपके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा पता है, भाई आपने तो कहा है कि मार्केट मतलब जिस साइड में डिस्टेंस कम होता है, मतलब यहाँ पे खुद देखो ना आप लोग, यहाँ पे एक कॉल सेलर्स है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, कॉल सेलर्स, और यहाँ पे कौन है, पुट सेलर्स, ऑब्वियसली यहाँ पे पुट सेलर्स है। और मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट भी करूँ ना डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे इजीली कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आप लोग बोलोगे कि मार्केट फिर यहाँ से नीचे क्यों नहीं आया, बाद में आया ना, बात को छोड़ दो क्योंकि हमें तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया है ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया। ये बात का चार्ट छोड़ दो, ये कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या होता है एक्चुअल में, ऐसा मार्केट मूव क्यों करता है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो लाइव चैट में बताओ, ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट, मैंने आपको क्या कहूँ, कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस साइड में, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट आ गया, यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा है, तो मान लेते कि यहाँ पे 200 करोड़ लगाना पड़ेगा अगर कॉल सेलर्स कैंसिल करनी है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कम है तो यहाँ पे अगर 100 करोड़ लगाने पड़ेंगे मार्केट को, तब जाके वो पुट सेलर कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों नहीं आया, बात को छोड़ दो, है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो इसका रीज़न बताता हूँ मैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना आप लोग, थोड़ा सा आपको चार्ट रीडिंग आता है ना भाई लोग, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप लोग कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। और मुझे बताओ कि जब मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के पास में होल्ड करता है तो क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक एलिमेंट भी यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे पीएस वाला लेवल यहाँ पे नहीं है, मान लेते कि यहाँ पे पीएस वाला लेवल नहीं है, तो मार्केट अलग तरह से वर्क करेगा। और यहाँ पे अगर पीएस वाला लेवल है तो मार्केट पूरे अलग तरह से वर्क करेगा। तो डिपेंड किस पे करता है, प्रीवियस चार्ट और वहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है प्लस जहाँ पे पीएस वाला लेवल है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि पीएस वाई लेवल को बायर्स को इन्वाइट कर रहा है मार्केट, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा है कि अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है प्लस पीएसवाई लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो क्या होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली बायर्स आएंगे, फिर उनको एसएल खाने के लिए मार्केट नीचे आता है। फिर मार्केट कब ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे जो रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं ना, अब देखो आप रिटेलर ट्रेडर्स में ही कैटेगरी में आते हो, मैं भी आता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है। रिटेलर्स क्या करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बन गया बाय करो, एम पैटर्न बन गया सेल करो। लेकिन मुझे जो भाई लोग सुनते हैं ना वो थोड़ा सा, हाँ हमारे जेब से हम लोग रिटेलर्स है, लेकिन हमारे सोचने के तरीके से हम लोग रिटेलर्स नहीं है। देखो जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, यहाँ पे कौन आएगा, बायर्स आएंगे, लेकिन रिटेस्ट के बाद कौन आएगा, बायर्स आएंगे। पीएस वाले लेवल ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स आएंगे और उनके एसएल कहाँ पे मिलेंगे, मार्केट को नीचे मिलेंगे, ठीक है। अब जब सेलर्स को ये लगने लगेगा ना अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा, तब जाके मार्केट ऊपर जाता है। ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब बायर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तब मार्केट पूरा रिवर्स करेगा, और जब ऐसा लगता है सेलर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट अब तो नीचे जाएगा तब मार्केट पूरा रिवर्स करता है। तो यहाँ इस क्लोजिंग प्राइस का आप लोग समझ लीजिए कब मार्केट, कब अगर यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम है ना तब भी मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आए, तो आप समझ रहे कि अगर पीएस वाले वाले कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है तो ट्रेड कैसे करना होता है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग फिर से बोलोगे कि यहाँ पे भाई ये तो डिस्टेंस कम है ना तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, ऊपर क्यों गया फिर। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ना तो कोई एसएल अवेलेबल है, एसएल कौन सी साइड में है मुझे बताओ, इस साइड में, इस साइड में एसएल है ना, नीचे की साइड में थोड़ी एसएल है। अब मार्केट किस साइड जाएगा, जिस साइड में एसएल अवेलेबल है। अब यहाँ पे तो एसएल अवेलेबल नहीं है,
अब ये सेल कहाँ पे अवेलेबल है, ये वाले सेलर्स अवेलेबल है, ये वाले सेलर्स अवेलेबल है। तो मार्केट क्या करेगा, पहले इन सेलर्स को एक तो इनका प्रॉफिट कम करेगा या तो इनको पूरा निकालेगा। अगर मार्केट में उतनी कैपेसिटी की उनको निकाल दे तो निकालेगा, अगर मार्केट में उतनी कैपेसिटी नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, उनका प्रॉफिट कम करेगा। और जब उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक वो निकल जाएंगे, और जब वो निकलेंगे ना तब मार्केट पूरा उनके ही फेवर में जाएगा। देखो यहाँ पे जब सेलर्स आए, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो ऑब्वियसली वो निकल जाएंगे। इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना, वो लोग ऑब्वियसली निकल जाएंगे। और जब सेलर्स निकलेंगे तो कौन यहाँ पे आएगा, मुझे बताओ, बायर्स लोग आएंगे ना, तो उनके ये सेल कहाँ पे होते, नीचे होते, तब फिर मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड। और एक मैंने आपको बताया कि मतलब ये सेल अगर नीचे अवेलेबल नहीं तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद फिर मार्केट नीचे आता है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता भी होगा, यहाँ पे अगर डोजी कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ पे कौन सी साइड में बाय कर सकते हैं बताओ, सी बाय कर सकते हैं या फिर पी बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली पी बाय कर सकते हैं ना, लाइव चार्ट में बात करते रहो। फिर से आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने यार इस वीडियो में क्या कहा कि अगर नीचे ये सेल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, मान लिया मैंने। अगर आप लोग इस दिन में जाओगे तो हमें तो ये तो नहीं पता है ना, ये वाला चार्ट बना हुआ है ये तो नहीं पता, हम लोग तो इस फर्स्ट कैंडल पे आए हुए। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, हर टाइम फ्रेम में हर चार्ट अलग अलग तरह से वर्क करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप लोग बोलोगे हाँ भाई यहाँ तो नीचे तो ये सेल अवेलेबल नहीं है, तो ऊपर ही ये सेल अवेलेबल है ना, क्योंकि यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। तो आप बोलोगे फिर मार्केट नीचे क्यों आया, तो यहाँ पर भी मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। और सपोर्ट के पास में अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता है, बायर्स आते हैं या फिर सेलर्स आते हैं। आप मुझे बताओ बायर्स आएंगे या फिर सेलर्स आएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स आएंगे क्योंकि मार्केट कहाँ पे, सपोर्ट के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि डिस्टेंस तो मैटर करता ही है, लेकिन मार्केट एक्चुअल में है कहाँ पर वो मैटर करता है। ठीक है, एक कैंडल से या फिर एक चार्ट पैटर्न से आप लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे थी है ना, क्लोजिंग प्राइस डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया फिर मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया मुझे बताओ, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे आप लोग पुट साइड, यहाँ पे सी साइड बाय कर सकते हो, बाय कर सकते हो, नहीं बाय कर सकते। बाय कब करोगे, तब आपको जब आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ मार्केट, अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे ही फंसने वाले हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपको, मैंने आपको क्या कहा कि एक चार्ट पैटर्न पूरा, मतलब एक चार्ट पैटर्न छोड़ो, एक कैंडल भी पूरा मतलब मार्केट को चेंज कर सकती है, मतलब उस शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीएस वाली बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग करेंगे, यहाँ पर ही बाइंग करेंगे। यहाँ पर उनको क्या है, उनको दिमाग में क्या बस बैठा हुआ है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, फिर मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, मतलब आपको चार्ट रीडिंग सीखना पड़ेगा भाई लोग, कि ये एक ही नहीं होता कि यहाँ पे हैमर बन गई तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ब्रेकडाउन देगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रीवियस चार्ट भी देखना पड़ता है ना, ये कंडीशन पूरी अलग है। जो प्रीवियस हमने जो चार्ट एनालिसिस की वो वहाँ का कंडीशन पूरी अलग थी। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं ना आपको थोड़ा सा हिडन सीक्रेट बताता हूँ चार्ट रीडिंग का। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया प्लस सपोर्ट का ब्रेकडाउन चाहिए, अगर सपोर्ट पास में है तब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हिडन सीक्रेट में आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे अपोजिट भी ऐसा ही होता है, क्लोजिंग प्राइस पास में, रेजिस्टेंस अगर पास में है तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने बाद आपको पे बाय करना है। यहाँ पे देखो सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, क्लोजिंग प्राइस, और सपोर्ट का क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया तो आपको वेट करना है कि टोटल सेलर्स एक्टिव होने के बाद फिर आपको सी की साइड पोजीशन बनाना है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, फिर देखो मार्केट कितना मूव करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर सपोर्ट पास में है तो आपको वेट करना है कि सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो जाए और सेलर्स एंट्री करे। या फिर यहाँ पे अगर आपने गलती की, यहाँ पे सपोर्ट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे तुरंत अगर आपने सी बाय किया तो यहाँ पे आप लोग फंसने वाले हो, क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि एक बाइंग जोन है भाई लोग, ये बाइंग जोन है। तो यहाँ पर भी आप लोग भी बाइंग करोगे तो आप भी फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल हिट हो सकता है। तो हमेशा ना आपको एक जोन ड्रॉ करना है, एक ऐसी ओरिजेंटल लाइन से ड्रॉ नहीं करनी। मैं आपको बस आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब ट्रेड करना है तो आपको एक रेक्टेंगल का यूज करना है, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, आप समझ गए। अगर सपोर्ट पास में है और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे तुरंत से बाय नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का ही जोन है यहाँ पे। और इसका अपोजिट अगर ऐसा मान लो कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर ही मान लेते, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आपको वेट करना है क्लोजिंग प्राइस प्लस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने दो, इसके बाद आपको पी बाय करना है, ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक मजेदार बात बता दूँ, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस पास में है तो आपको वेट करना है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने दो, अच्छे से बायर आएंगे तब आपको जाके पी बाय करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे PSY लेवल यहाँ पे अवेलेबल हो या फिर यहाँ पे अवेलेबल हो
तो आपको यहाँ पे चार्ट का देखने का नजरिया, फिर मार्केट का पूरा सेंटिमेंट पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया कि क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे जाता है, जहाँ पे डिस्टेंस कम होता है तब। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न पास में हो या फिर क्लोजिंग प्राइस के पास में अगर पीएस वाले बोले हो, तो मार्केट पूरे अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक। वेल अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको एक से बढ़कर एक वीडियो में देता रहूंगा भाई लोग, ठीक है, एस लैंडिंग के बारे में। और जाके आप लोग ये क्लोजिंग प्राइस, ये डे 7 वाला वीडियो जाके देखना। इस वीडियो में मैंने आपको क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी दी है, जाके कैसे क्या क्या बताया मैंने, जाके देखना, ठीक है। लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके क्लोजिंग प्राइस से और डिटेल में सीख सकते हो, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना है। या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, और जितने भी लाइव देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा प्यार भाई लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको।